Feeling is the key. What you are feeling within is what you will manifest in life, not what you are saying. जीत गए तो जीत गए, हार गए तो सीख गए, बट जब आप हारते हो तो एक्चुअली इतनी लर्निंग आती है. सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाती है और शायद ज्यादा हो जाए तो सर पे भी चढ़ जाती है. शादी करने के लोगों के रीजंस ही वियर्ड होते हैं कि अब तो एज हो गई है, फैमिली से प्रेशर आ रहा है. व्हेन द सोल इज रेडी, इट्स मेट अपीयर्स. लोग क्या कहेंगे? Do you look for relationships? Does meditation help you take you in a state where you're in touch with your conscious, subconscious, that makes manifestation more effective? Very warm welcome, Neha. I'm so excited to have you here. Your journey has been truly inspiring. Your journey of, how you've cleared your CA exam. But, I think what strikes me more is how you've then chosen to share your journey and your learnings with the other students, with the other people who are struggling to make something of their lives. And I think we have a lot of viewers, a lot of young students who are working to make the best of their life. And now you're a life coach who's also training and teaching other people. So really excited to have this conversation and know more about your journey. Thank you so much for having me here today. And the way you are talking, it just calms something within me. Just just calm down my nervous system a lot. So super excited to get into the conversation. I with mean, you. you're a very, very calm person. So I think this will be a very calm podcast. Absolutely. So, to start with, I'll talk about my experience. Is when you think something is not going to work out. मुझे कुछ लगता है कि ये नहीं होने वाला है और ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए. एंड मैं सोचते रहती हूँ इवन दो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, एट द एंड ऑफ द डे वो रिजल्ट नेगेटिव ही होता है. सो लॉट ऑफ इट इज़, बट इफ़ आई एम पॉजिटिव अबाउट समथिंग मे बी पॉजिटिव होता है. बट आईड लव टू थिंक नो कि आपकी क्या जर्नी थी मैनिफेस्टेशन पे, एंड हाउ डिड यू यूज़ मैनिफेस्टेशन टू क्लियर योर CA एग्जाम्स. तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी उस एक बुक से, द सीक्रेट से. यस. आई रेड इट इन 2012. ओके. एंड हाउ ओल्ड वर यू? आई वॉज 18 समथिंग मे बी, 18-19 में भी समथिंग. और मैंने द सीक्रेट पढ़ी, मुझे लगा वाह ये तो बहुत जादू है, जो सोचो वो हो जाता है. एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट. मैंने बहुत लिखा कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई है CA में, इतना सारा लिखा, मैं लिख रही हूँ एंड नथिंग हैपेंड. क्योंकि गेट अ रैंक. बिकॉज आई डिडंट इवन क्लियर द एग्जाम. बिकॉज व्हेन आई वाज राइटिंग इट आई वाज क्राइंग सो बैड, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मेरे एग्जाम क्लियर हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ, रैंक आई है. एंड डीप डाउन आई नो कि मैंने शायद इतनी पढ़ाई भी नहीं करी है कि मैं एग्जाम भी क्लियर करूँगी. तो वो जो एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है, दैट केम एंड आई कुडंट मेक इट. बट over the period of time, I started understanding what is manifestation actually. It is when your thoughts and your actions are aligned. Okay. And your feelings are aligned. कि जब हम कुछ कह रहे हैं उसके साथ में, जब हम कुछ पॉजिटिव कहते हैं उसके साथ में हमें जब एक दिमाग बिलीव करता है कि ओके हो जाएगा एग्जाम क्लियर, फिर हमें एक इंस्पायर्ड एक्शन इज अ वर्ड कि Right. आपको अंदर से फील होता है कि अभी ये पढ़ लेती हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ, या ये क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ. एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड अ लॉट ऑफ टेक्निक्स. मैंने सिर्फ ऐसे में मेडिटेट करती थी और मुझे जो भी लगता था कि ये पढ़ लेते हैं, फिर जितना जो हो पा रहा है उतना करते हैं, एक्शन लेते हैं खुशी खुशी, तो मैं उतना करती थी. आई डिड इट इन वन एग्जाम. आई हैड एक्सपीरियंस कि मैं जो पढ़ के गई सुबह और वही एग्जाम में आया. Really? और ऐसा 2-3 बार हुआ. एंड नॉट जस्ट विद मी, जब मेरे एग्जाम क्लियर हुआ, आई स्टार्टेड शेयरिंग विद पीपल आउट और उन्होंने भी ऐसा किया. मैंने कहा शांति से पढ़ के जाओ, इतना लोड मत लो लाइफ में, जो पढ़ के जाओगे वो एग्जाम में आएगा. मैंने उनके दिमाग Really? में बिलीफ फीड कर दिया. और जब वो बार बार उन्होंने भी खुद से रिपीट करा और वो जो पढ़ के जा रहे हैं वो एग्जाम में आया. Wow. एंड दे एंड अप क्लियरिंग द एग्जाम एंड दैट्स हाउ आई ऑल्सो एंड अप क्लियरिंग द एग्जाम. तो मैंने इसमें पूरा ये समझा कि आपको एक पॉजिटिव चीज़ सोचनी होती है, फिर उसके बाद जो भी आपको लग रहा है कि ये एक्शन लेते हैं, Right. ज़्यादा दिमाग ना लगा के इंट्यूटिवली जस्ट टेक द एक्शन एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट्स. Beautiful. आपने एक और वर्ड यूज़ किया. You said एक पॉजिटिव थॉट होएगा, then you said कि अंदर से एक बिलीव या एक्शन होएगा. एक आपने वर्ड यूज़ किया इमोशन. So what is the emotion that you were feeling and how is that related to this? ओके, तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में मैं एक कोट बहुत कहती हूँ, मैंने बुक में पढ़ा है. फीलिंग इज द की Okay. एंड वॉट यू आर फीलिंग विद इन इज वॉट यू विल मैनिफेस्ट इन लाइफ, नॉट वॉट यू आर सेइंग.
तो जो हमारे इमोशंस होते हैं, जब मैं अगर कह रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मैं लिख रही हूँ इसे आज Right. सारा मैनिफेस्टेशन का सुन के, पर डीप डाउन मुझे अंदर से यही फीलिंग आ रही है, डर की, होगा या नहीं होगा, Exactly. डाउट की, अगर ये नहीं हुआ तो क्या, अनसर्टेनिटी मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा है। तो जो मैं लिख रही हूँ वर्ड्स वो मैटर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो मैं इमोशन फील कर रही हूँ वो फिर मैनिफेस्ट होती है हमारी लाइफ में चीज़ें। तो अगर मैं अभी भी कोई मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं लिखती कि मुझे ये चीज़ चाहिए, Okay. मैं ये लिखती हूँ कि मैं कैसा फील करना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम कमिंग इन द पॉडकास्ट हेयर, मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं प्रिपेयर करे, मैंने कोई आंसर नहीं प्रिपेयर करे, हम मिले पहली बार, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होगा, बट मैंने ये सोचा कि मैं क्या फील करना चाहूँगी व्हेन आई एम सिटिंग हेयर, आई एम जस्ट फीलिंग गुड, टॉकिंग माई हार्ट आउट, और कन्वर्सेशन बहुत स्मूथ हुआ, वी आर हैविंग स्माइल ऑन अ फेस वाइल वी आर टॉकिंग, सो व्हाट आई वांट टू फील। Lovely. तो मैं ये सोचकर एंड देन आई टेक द एक्शन। And you actually said that when you sat down, the first thing you also said was a positive statement that आपकी बातों से आई एम फीलिंग काम. सो आपने राइट, उसको रीइंफोर्स किया अपने इमोशन को कि आई एम फीलिंग काम. राइट। परफेक्ट. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपका एक बिलीफ है बट आपका एक्शन है, बट एक इमोशन भी आप क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर. तो ये जो फीलिंग ऑफ डाउट आती है, यू नो, दिस डाउट, सेल्फ डाउट, हाउ डू यू डील विद दैट? इसमें डाउट तो सबको ही होता है, अब मैं कितना भी कहूँगी नहीं। अब हमारे माइंड में कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी और तब मुझे पहली जॉब चाहिए थी, मेरे लिए कि आई कैन मेक 15,000 वॉज अनबिलीवेबल। राइट. अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं ऐसी अपनी डायरीज देख रही थी पुरानी, एंड आई हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग। तो मैं डायरी लिख रही थी उस टाइम पर, मैंने 2021 में, मेरा एक ग्रुप सीए फाइनल का बचा हुआ था और मुझे एज अ पेड असिस्टेंट जॉब करनी थी, और मुझे कोई ऑफर कर रहा था 8,000 और समथिंग, और मुझे 15,000 के लिए मैंने उसमें लिखी एफर्मेशन, आई डिज़र्व 15,000, 15,000 आर माइन। तो मैं अभी सोच रही थी कि उस समय मेरे लिए वो 15,000 भी बिलीवेबल नहीं थे कि आई कैन मेक इट। राइट. तो मैं खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन लिख लिख के बिलीव करवाती थी कि नहीं नहीं हो जाएगा, इतना पॉसिबल है, इतना पॉसिबल है। तो ये हम इवेंचुअली हमें ये बिलीव आता है। अभी भी अगर अब अगर मुझे वो 15,000 मेरे लिए बहुत बिलीवेबल है, अब एब्सोल्युटली. 50 भी बिलीवेबल है, 1 लाख बिलीवेबल है, पर अब अगर मैं 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ की बात करूँ, अभी भी मुझे वो अमाउंट तो अनबिलीवेबल है ना, क्योंकि वो मेरी रियलिटी में नहीं आया है। तो मैं लिखूंगी तो मुझे डाउट भी होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखकर या बहुत सारे लोगों से सुनकर कि यू शुड सेट योर फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल टारगेट्स, मैंने भी लिखा ऐसा। और जब मैं उसे देख के मुझे मतलब बिलीव होने की जगह ऐसा एंग्शियस और डाउट फील होता था कि ये होगा क्या, होगा क्या, अभी हो रहा है क्या, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ होता वो दिख नहीं रहा कि ये 2 करोड़, 3 करोड़ आ सकते आ हैं अभी। सकता है. राइट. तो मैंने उसके लिए क्या करा, सरेंडर और बिलीविंग इन गॉड, ओके. दिस इज़ द टूल विच आई यूज़। तो अब मैंने अगर कोई गोल सेट करा, मैं उसे लिखती हूँ, एंड देन लास्ट में मैं एक लाइन लिखती हूँ, आई सरेंडर द विल टू गेट दिस अमाउंट टू गॉड। सो ब्यूटीफुल. वॉट एवर यू फील कि मुझे कहाँ से ये अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, कब आनी चाहिए, इफ़ यू फील दैट आई एम रेडी, तो आप मुझे वो चीज़ तब दे देना। या. एंड आई हैव हनुमान जी की एक मूर्ति एट माई टेबल, मुझे इतनी हेल्प करती है। जैसे मैंने वर्कशॉप कोई करनी होती है, मेरा कोई सेशन होना होता है, तो मैं ऐसे सामने बैठ के कि मुझे नहीं पता मैं 1-2 घंटे क्या बोलूँगी, आपको जो भी लगता है कि इनको सबको मुझसे सुनना उस समय ज़रूरी है, सो आई लीव दिस ऑल टू यू, जो भी आपको कहना हो मेरे थ्रू कहलवा देना, आई एम जस्ट बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट। ब्यूटीफुल. एंड दिस हेल्प्स मी सो मच इन गेटिंग रिड ऑफ द डाउट, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, होगा नहीं होगा। मैं कहती हूँ मेरा ये काम है कि मुझे ये करना है, अब वो कैसे होगा दैट्स अप टू यू। सो दिस बिलीफ रियली हेल्प्स मी कि कोई तो भगवान है और वो देख लेंगे सारा, मेरे को सिर्फ अपना काम करना है। No, and that's so beautiful, Neha, because you know गीता में भी बोलते हैं कृष्ण जी टू अर्जुन कि आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो. तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है बट हम भूल जाते हैं इसे करने में कि just do what you're supposed to do first. Don't get Absolutely. so fixated on the result or the goal. Well, I take another question on this, that does it then make sense to have a smaller believable goal, or should you still have that big audacious goal, you know, क्योंकि you know you want to dream big कि I want to be a billionaire, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए. और दूसरी बात है कि नहीं, let's have a believable goal जो मैं पहुंच जाऊंगी. So goal setting में आप क्या करोगे? Have a believable goal or have a large goal? जब हम
हम सभी ऐसा नहीं करते कि हम सभी पॉजिटिव सोचते हैं, Okay. ऐसा हम सब नहीं करते हैं। और हमने अपनी जर्नी में कभी एक पॉइंट पर सीखा होता है कि चलो पॉजिटिव सोचना होता है, उससे पहले तक हम सब डाउट में भी रहते हैं, हमें डर भी लगता है होगा नहीं होगा, मैं ये काम करूँगी मुझसे होगा क्या। तो अगर हम उस वाले जोन में हैं अभी कि वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद एंड जस्ट स्टार्टिंग ऑन द जर्नी ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव, बिलीविंग, मैनिफेस्टिंग, तो उस समय पर इट्स गुड टू सेट सम बिलीवेबल गोल्स। क्योंकि उस समय अगर हम बहुत क्रेजी गोल सेट करेंगे इन द Right. फर्स्ट प्लेस, हमारा कॉन्शियस माइंड उसे वहीं रिजेक्ट कर देगा, वो लेगा Right. नहीं। Right. वो लेगा नहीं तो हम उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे और आगे जर्नी नहीं स्टार्ट हो पाएगी। So, सो द सीक्रेट बुक में भी जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सोचो कि आज मुझे कहीं से फ्री में कॉफ़ी मिल जाएगी। तो मैंने भी ऐसे छोटे छोटे कि मैं ऐसे ही बस कि सुबह ऐसी रात को मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मैंने और सोचा कि मिली फ्री आज, कॉफी? हाँ मिली वैसे। Really? तो मैं रात को ये सोच के कि सुबह मैं उठूंगी ना, मम्मी ने ये कलर के कपड़े पहने होंगे और उन्होंने पहन लिए। अब दिस कुड बी अ कोइंसिडेंस ऑल्सो, Right. बट आई एम जस्ट ट्रेनिंग माई माइंड टू Beautiful. थिंक पॉजिटिव एंड टू थिंक कि मैं ऐसा सोचूंगी तो ऐसा हो सकता है। Right. अब दिस कुड बी अ कोइंसिडेंस बट एटलीस्ट इट्स री इन्फोर्सिंग माई बिलीव कि ये चीज़ हो सकती है। मैंने कुछ सोचा वो हो गया। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद स्मॉल थिंग, मतलब हम सीढ़ी पे एकदम से उछल के नहीं चढ़ते हैं, वी टेक वन स्टेप एट अ Absolutely. टाइम और फिर आपको चीज़ें समझ आती जाती हैं। तो आई स्टार्टेड विद सेटिंग रियली स्मॉल गोल्स की 15,000 में खुद को यकीन दिलवा रही थी ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। और जब ये धीरे धीरे करा और फिर आपको सामने से एविडेंसेस मिलते हैं उसके, देन यू आर इन अ पोजिशन टू थिंक क्रेजी, थिंक बिग। आई थिंक बिग बट एट द सेम टाइम आई नेवर फॉरगेट टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट आई गेट। Get. मुझे चाहिए 1 लाख और अगर 20, 30, 40 हज़ार भी मिला है सो इट्स गुड टू स्टार्ट विद, एटलीस्ट उतना तो मिला। And what you said, have gratitude for that, like love that and attract that. उस पे don't be like ये तो कुछ भी नहीं है. हाँ Worth versus. एग्जैक्टली। You know, this is very interesting कि you set small goals and then you get small successes. क्योंकि जब आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है. मैंने ये किया, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, 2 कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्जाम क्लियर किया, तो यू गेट अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंस फॉर द सेकेंड एग्जाम. राइट। बट व्हाट अबाउट द सेकेंड, द ऑपोजिट, कि आपने गोल सेट किया और वो नहीं अचीव हुआ. आई मीन फॉर मी व्हाट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी अबाउट योर जर्नी इज़ कि you literally took 9 attempts. I mean, just that sense of perseverance, because इतने निराश हो जाते हैं कि जब आप एक गोल को नहीं मीट कर पाते. And there are a lot of people who face failure and then, they're like, अब हम नहीं करेंगे. So what happens when you fail? तो जब एक बार ऐसा होता है तो शायद आप फिर भी ले लेते हो उस एक बार के फेलियर को। 2 बार में थोड़ा फैमिली सोचती है कि क्या हो रहा है, मतलब बाकी सब पास हो रही है कैसे नहीं हो रही। तीसरी बार में फिर आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ा डाउट होता है और चौथी बार में तो आपका खुद से ही विश्वास उठ जाता है। सो आई बिन देयर कि खुद पे ही खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि अब क्या होगा। तो What made you keep, like, how did you still stay at it? तो मैंने ये एक तो मैं ना सेल्फ मोटिवेशन मैंने उस टाइम पर सीखा, क्योंकि मैं यू नेम इट मोटिवेशनल स्पीकर मैंने सबको सुना है और वो नहीं टिकता था एक दिन से ज़्यादा। मतलब एक दिन मैं बहुत मोटिवेट हो गई, उसके नेक्स्ट डे फिर वही। तो वहाँ से मैंने सेल्फ मोटिवेशन सीखा कि खुद से ही खुद को बोलना है कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। और जब अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैं 1 और 2 मार्क्स या 5 मार्क्स सिर्फ इतनी क्लोज आकर रह रही थी। सो समवेयर आई हैड क्लू कि जब यहाँ तक इतना हो सकता है तो आगे भी हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर मैं अभी लाइफ के इतने इनिशियल स्टेज पे अगर मैं गिव अप करना सीख गई तो आगे मैं कुछ भी करूँगी नहीं होगा ना, आई जस्ट गिव अप। Beautiful. तो अगर हम रिलेशंस की भी बात करें, हम लाइफ में हमारे जो भी रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं होता कि वो हर बार सब स्मूथ चलेंगे, तो ऐसे तो हम सभी गिव अप करते जाएंगे, ये नहीं हो रहा ये छोड़ो, वो नहीं हो रहा वो छोड़ो। तो मुझे पता था कि गिव अप तो नहीं करना है। और एक और चीज़ कि जैसे आई मैंशन दैट आई बिलीव सो मच इन गॉड, तो मैं खुद से बस ये कहती थी कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। सो देयर इज़ अ पावर जो ऊपर है, मुझे जब चीज़ें मिलनी होंगी लाइफ में तब मिल जाएंगी। और ये होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आई वॉज 26 व्हेन आई क्लियर द एग्ज़ाम और मीन वाइल अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट मैरिड। तो घर वालों को ये भी टेंशन होती है कि भाई बेटी उसकी शादी कैसे होगी, अब इतनी देर लगाई जा रही है, इतनी तो इसी में एज हो रही है। सो आई जस्ट केप्ट ऑन सेइंग इट। जो शुरू शुरू में कह रही थी तो बिलीवेबल नहीं लगता था, बट सेड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। अपने घर पे मैंने मम्मी को भी बोला कि देखो मेरे लाइफ में भले ही चीज़ें लेट हो रही हैं पर जब होंगी ना तो बहुत अच्छी होंगी। सो बीट करियर वाइज तो मैंने कहा भले ही लेट पास हूँ पर होंगी ना तो कुछ बहुत अच्छा करूँगी। और ऐसे ही मैं शादी के लिए घर में मम्मी को बोलती थी कि आप चिंता मत किया करो इतनी।
लेट होगा पर बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। और वो बार बार बोल के इट एक्चुअली हैपेंड इन माई लाइफ कि वो एग्ज़ाम क्लियर हुए, मैंने चैनल स्टार्ट करा, एंड नाउ इफ़ आई लुक बैक आई एम डूइंग अ लॉट बेटर। जो अगर मैं पहले हो जाती तो एक मैं सर्टेन तरह की चीज़ कर रही होती और अब मैं बहुत एक्सप्लोर कर पाई उसके बाद। तो पिछले 2-3 साल में मैं बहुत वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाई, वो ज़िंदगी जी पाई। तो मुझे वो सारा वर्थ इट लगता है, पीछे जो एफर्ट रहा। You know, Neha, I think failure teaches you so सो much मच। more. जीत गए तो जीत गए, हार गए तो सीख गए। बट जब आप हारते हो तो एक्चुअली इतनी लर्निंग आती है, बिकॉज यू लाइक क्यों नहीं हुआ, मैंने क्या गलती की। यू एंड अप यू नो सिटिंग डाउन एंड रिफ्लेक्टिंग कि क्या गलतियाँ हुई थी, हाउ कैन आई रियली इम्प्रूव। एंड सो हैव यू सीन फेलियर एज अ वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ ओवर द ईयर्स? एब्सोल्युटली, मैंने जो सेल्फ रिफ्लेक्शन सीखा वो मैंने इसी से सीखा, क्योंकि एक तो होता है कि अगर आपका रिजल्ट आया तो वन वे इज़ टू कि वो होता है ना, या तो कोई बिखर जाता है या तो कोई निखर जाता है। तो वन वे इज़ कि जस्ट बस फैल गई, अब क्या हो गया है मेरे साथ ही क्यों होता है। अनदर वे वॉज कि मेरा अगर रिजल्ट भी आया तो मैंने देख के आई टुक द स्क्रीन शॉट ऑफ माई फेल्ड मार्कशीट एंड पुट इट आउट ऑन लिंक्डइन कि मैं आई कुडेंट मेक इट। रियली? तो मैंने वो सेल्फ एक्सेप्टेंस का लेवल तक पहुंच गई मैं कि अब आई वाज सो डन विद एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू एवरीबडी आई कुडंट मेक इट, हाँ नहीं। एंड आई स्टार्टेड ओनिंग। वहाँ से मैंने सीखा कि फेलियर को ओन कैसे करते हैं, कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना। मतलब अब क्या मैं सबको नहीं एक्सप्लेन कर सकती ना, आई डिड माई बेस्ट एंड आई नो इट। मैं हर किसी को नहीं समझा पाऊंगी ये। तो मैंने फेलियर से अपने फेलियर्स को ओन करना सीखा। मैंने सेल्फ रिफ्लेक्ट करना सीखा कि अगर कहीं मिस हुआ है तो ऐसा नहीं होता कि वो इंस्टीट्यूट ने नंबर नहीं दिए या पेपर खराब आया था। राइट। इट्स मी। राइट। अगर कुछ गलती हुई है तो मेरी साइड से हुई होगी। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ एक्सेप्ट करनी सीखी, रिफ्लेक्ट करना सीखा कि गलती हुई तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं मुझसे। और फिर अब ये जो फेलियर हुआ है या अब बहुत दोस्त नहीं बचे हैं आसपास, तो अब उससे डील कैसे करना है कि वो सिर्फ लोनलीनेस ना रह जाए, सॉलिट्यूड फील हो वो। तो वहाँ से मैंने फिर अकेला रहना भी सीखा। और अब अगर अकेली हूँ तो और क्या कर सकती हूँ, या तो बैठ के मैं स्क्रॉल कर सकती हूँ या रो सकती हूँ, या फिर मेरे जो कोई हिडन टैलेंट जो मैंने शायद अभी खुद भी एक्सप्लोर नहीं करा है वो कर सकती हूँ। तो फिर आई स्टार्टेड राइटिंग, और राइटिंग के थ्रू मुझे पता चला कि मेरे दिमाग में क्या क्या चलता है। आई लर्न द आर्ट ऑफ पुटिंग योर हेड आउट ऑन द पेपर। क्या चल रहा है एग्जैक्टली मैं एक टाइम पे सोच पाती थी एकदम, यहाँ जो चल रहा है बिल्कुल वही मैं लिख पाती थी। तो ये सब चीज़ें ना वो मैं काफ़ी उस फेलियर वाले जोन में सीखी। जब एक बार एग्जाम पास भी होती, इट्स गुड टू हैव सक्सेस ऑफ कोर्स, पर जब पास भी थी तो मैं कुछ नहीं सीखी थी। तो मैंने ये समझा कि सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाती है, और शायद ज़्यादा होता है तो सर पे भी चढ़ जाती है। एग्जैक्टली। पर फेलियर आपको हम्बल रहना सिखाता है, फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन सिखाता है। सो या इट हेल्प मी अ लॉट। So, two thoughts I have. One is, लोग क्या कहेंगे? And I think that is something we live with all the time, ऑल द टाइम। right? आपको जॉब मिली है नहीं मिली है, लेकिन शर्मा जी की लड़की को मिल गई है, मेरी फ्रेंड की शादी हो गई, उसकी गर्लफ्रेंड है। वी आर सो, वी डोंट नो इफ़ वी वांटेड और नॉट, बट हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमारे फ्रेंड्स को मिला है नहीं मिला है। आपकी क्या टैक्टिक्स है, टेक्निक्स है टू डील विद दिस? क्यों? बिकॉज you've gone through it so much. So ये कंपैरिजन या लोग क्या कहेंगे कि कैसे डील करते हैं? लोग क्या कहेंगे तो बहुत ज़्यादा रहा है मेरी लाइफ में एक टाइम पर, क्योंकि जब आप इतनी बार फेल हो रहे हो तो वो ऑब्वियस है। क्योंकि आप घर में बैठे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, आपके आसपास सबकी लाइफ चल रही है, मतलब रफ्तार पकड़ रखी है सबकी लाइफ ने, और आपकी भी रुकी हुई है। Right. एवरी 6 मंथ्स विल गिव एग्जाम्स, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, आप फेल हो जाओगे, फिर आप एग्जाम दोगे। सो आई वॉज इन दैट लूप। और वो होता ही है कि आसपास वाले क्या कहेंगे। और मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मेरा रिजल्ट आया ना, तो मैं जैसे घर पे बाहर वो रेलिंग का एरिया है या बाहर गैलरी कुछ है तो मैं बाहर नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि बाहर जाऊंगी ना तो सब अपनी आंखों से मुझसे रिजल्ट पूछ रहे हैं कि Oh, क्या wow. रहा, Yeah. पास हुई नहीं हुई। तो आई यूज टू बी सो स्कैर्ड। और मैं आसपास वालों को देख रही हूँ कि किसी ने नॉर्मल, मतलब किसी ने ग्रेजुएशन करा है और वो एक जॉब कर रहे हैं, और मैं वहाँ सीए फाइनल तक आके मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि एक, और ये चलता रहा काफ़ी लंबे टाइम तक मेरी लाइफ में चला। एक दिन ऑल ऑफ दी सडन आपका होता है ना कि बस हो गया है वाला मोमेंट आपकी लाइफ में आता है। और मेरे को खुद से रियलाइज़ हुआ कि मैंने ऐसी कोई गलती तो करी नहीं है कि मैं खुद को ऐसे छुपाती रहूँ सबसे। एक एग्ज़ाम दे रही हूँ जो बहुत ही रेपुटेड एग्ज़ाम है, जिसमें रिजल्ट ही आता है 5-10%, विच Right. मीन्स 80-90% पीपल हैव टू रीअपियर द एग्ज़ाम। तो इसमें ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने दैट आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबडी। Right. और ये मैंने समझा कि ये जो लोग क्या कहेंगे ये हमारे दिमाग में होता है, Right. एंड वी नीड टू लिबरेट आर सेल्स फ्रॉम दैट थाट। और जिस दिन मैंने उसे ओन किया ना कि भाई तुम क्या कहोगे मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है,
ना लोगों ने मेरे पैसे देने एग्ज़ाम के। ठीक है, मैं रात को जागूंगी ना, वो मेरी मम्मी के साथ मम्मी की तरह जागेंगे Right. ना, मैं सुबह उठूंगी मुझे खाना बना के देंगे। तो जब कोई मेरी लाइफ में फाइनेंशियली इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, सो व्हाई डू आई नीड टू केयर फॉर लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा छोड़ो, अब जो कहेंगे कहेंगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ये मोमेंट आया, फिर देन आई क्लियर द एग्ज़ाम। उसके बाद मैंने जॉब करी। फिर जब मैंने 3 महीने जॉब करी, एंड आई रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे उस मोमेंट लगा कि पहले मैंने ऐसे रो रो के एग्ज़ाम दिए, अब मैं रो रो के जॉब भी करूँ, तो ऐसे लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसमें क्या फ़न आया। सो आई यूज़ टू क्राई अ लॉट, रात रात को उठ के कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। जॉब में मन भी नहीं कर रहा, पर अब इतने साल दिए हैं एग्ज़ाम में तो करनी पड़ेगी Wow, जॉब। wow. तो मैंने ना फिर थोड़ा डिसाइड डिसाइड करके अपने मन में सोच के घर में सिर्फ बताया कि मैं ना जॉब छोड़ रही हूँ। मैंने रेजिग्नेशन दे दिया अपना। Oh my God, और the reaction. दिसंबर में, मैंने मिड दिसंबर ज्वाइन करा था 2021 में, और 31 मार्च 2022 को मैंने जॉब छोड़ दी। अब मैंने जॉब छोड़ दी तो मैंने लिंक्डइन पे हटा दिया वहाँ से कि आई एम नॉट वर्किंग इन दिस कंपनी एनी मोर। तो वहाँ हटाना पड़ता है कि Right. वहाँ से, तो वहाँ इतने लिखा था कि 4 मंथ्स आई वर्क इन दैट। उस समय मेरा चैनल भी था, तो कुछ बच्चों ने वहाँ पे जाके देख लिया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मैंने किसी को नहीं बताया था। अगेन आई वाज सो स्कैर्ड कि व्हाट पीपल विल से, Right. कि What will mommy इतने say? इतने साल लगा के पहले पढ़ाई करी, 9 साल लगा के सीए बनी है, नौकरी मिली 3 महीने में छोड़ के बैठ गई। तो ये क्या बेवकूफ़ी थी। तो मैंने किसी को नहीं बताया, और कुछ लोगों ने देख लिया, एंड देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी। और मैं इतना डर रही थी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से, और मुझे बहुत डर था लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने सोचा मुझे एक्सप्लेन क्यों करना है, लाइफ मेरी रोज रो मह रही हूँ कि मुझे नहीं करनी जॉब, मैंने जो करना है। अगर अगले महीने सैलरी नहीं आएगी, मेरी नहीं आएगी, Right. तो तुमको क्या मतलब। तो मैंने जब ये समझा कि मैं क्यों डर रही हूँ और क्यों एक्सप्लेन करना है मुझे, नहीं मेरी मर्जी थी। तो मैंने एक आंसर सोचा कि कोई कोई पूछता था जॉब क्यों छोड़ दी, मेरा मन था। क्यों नहीं कर रही, मेरा मन नहीं कर रहा था। जब मैंने ये समझा कि आई डोंट नीड टू ओवर एक्सप्लेन Right. माई डिसीजंस टू एवरी सेकेंड पर्सन, आई लिबरेट माई सेल्फ। Beautiful. And and it's so interesting, yeah, that people are not really thinking about you. They're Nobody's too involved in their own issues and problems. But somehow हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती बचपन से that what you want and राइट। what you feel is actually important and relevant. और अगर हम ये छोटी सी चीज़ समझने लग जाए, then life just becomes just so much easier and इजी एंड happier फन। and fun. Like were you this happy and excited? Like, of course, you're super calm. When you were going through this, were there periods of depression, anxiety, and how were you dealing with it? Did you go to your mom? Did you go to your family? I was in that depressing state for 2 years, from 2019 to 2021। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा फेस था कि मुझे खुद पे मतलब ज़ीरो कॉन्फिडेंस था कि Right. मैं, और मैंने एक दिन अपनी मम्मी को बैठकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि एग्ज़ाम्स फॉर मी इज़ लाइक, कि मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे विजुअली आता है कि एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है जिसको मैं कभी क्रॉस नहीं कर पाऊँगी, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, बिकॉज ऑफ द बैगेज ऑफ सो मच ऑफ पास्ट फेलियर्स। तो उस समय दैट वाज माय मॉम, जिन्होंने मेरी बात समझ के, एंड शी इंट्रोड्यूस मी टू गॉड। तो वो बहुत ही रिलीजियस है हमेशा से, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है कुछ समझ नहीं आ रहा, आई अग्री, बस एक काम करो, घर में मंदिर है तो भगवान के सामने जाके बैठ जाया करो, एंड सेट आउट जो भी कहना है, वो आपको जज नहीं करेंगे। क्योंकि उस समय मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, और क्योंकि हमें मन में ऐसा लगता है कि सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो इसलिए हमारी उस टाइम पर फ्रेंडशिप्स भी सस्टेन नहीं कर पाती Right. हैं। And you don't want to talk to anyone because, you're hiding or there's shame or you're just एग्जैक्टली not, you don't want to talk. क्योंकि जिनका एग्जाम क्लियर हो गया था तो मुझे एक शर्म आती थी कि मेरा नहीं हुआ, इनका हो गया है, Right. वो क्यों मुझसे बात करेंगे। Right. Right. और जिनका नहीं हो पाया था मुझे लगता था वो पहले ही परेशान होंगे, अब उनको मैं क्या और ज़्यादा रोना रो अपना। तो इस तरह से आई डिस्टेंस माई सेल्फ अ लॉट। तो दैट वाज द ओनली ऑप्शन विद मी कि अब मम्मी से बात करना है, और मम्मी ने कहा है कि भगवान जी के सामने बैठ जाना है और सारा बोल देना है। आई स्टार्टेड डूइंग इट। और इट वॉज़ माई डायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल का एग्ज़ाम वो था। और रात को मेरे को इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ अभी, इतना ज़्यादा हैवी मुझे फील हो रहा था। मैंने मम्मी से कहा मुझे 2 मिनट बात करनी है, मेरा कल सुबह एग्ज़ाम है, 8 बज रहे हैं रात के, एंड आई वाज क्राइंग सो बैड कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इंजेरिकल पेपर देने, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना अभी ज़्यादा, मंदिर के आगे जाके बैठ जा, सारा भगवान जी को बता दे ऐसा 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 है, जो समझ आए पढ़ और सोने चली जा, सुबह उठ के देखना क्या होगा।
मैंने ऐसे ही किया, मैं जाके मंदिर में बैठी हूँ, मैं इतना रोने लग गई। मैंने कहा देखो मैंने सारा पढ़ लिया, जो कर सकती थी मैंने कर लिया, इसके क्या करूँगी मुझे नहीं पता। एंड थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट्स लेटर आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल लाइट। और मेरे को जो समझ आया मैंने किया और मैं सोने चली गई। 5:30 मेरी नींद खुली सुबह। और उस टाइम बस मुझे जो भी लगा कि ये पढ़ते हैं, मैंने वो पढ़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब उसी दिन फिर एग्ज़ाम में गई, पेपर खुला, पहला क्वेश्चन वही जो मैं अभी पढ़ के आई थी थोड़ी देर पहले। इट This वाज is अ what you 14। said, right? कि you एग्जैक्टली, manifest कि जो मैंने पढ़ा है वो ही आएगा. इट वाज 14 मार्क्स क्वेश्चन और वही पहला क्वेश्चन था। like wow man, this the work, god you're there। I just felt और ये जो छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते हैं ना, एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, ये फिर उसे रीइंफोर्स करते हैं आपके बिलीफ Absolutely. को कि ओके देयर सम गॉड, गॉड विल टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, यू जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग और बाकी सब हो जाएगा। सो दैट्स हाउ आई डेल्ट विद दैट फेज। Beautiful. And just so inspiring. And I like this, and you've used this word a few times, surrender, believe in God. And I'd love to talk about, this process of manifestation, and spirituality and mindfulness. They're all very connected. राइट। So, do you use mindfulness and meditation to help you manifest? And how are they related? Does meditation help you take you in a state where you're in touch with your conscious, subconscious, that makes manifestation more effective? सो टिल डेट आई डू दिस। मैं अभी आते टाइम कैब में भी आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग। क्योंकि हम कितना भी दिमाग से मतलब ज्ञान इकट्ठा कर लें इंसानी दिमाग से कि ये सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स हैं, ये है, बट कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ अलग होने वाला है, नया कुछ अनसर्टेन जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, तो ह्यूमन माइंड ऐसा ही है कि वो डरेगा उस चीज़ को करने से। जब एग्ज़ाम का भी जब भी एग्ज़ाम होता है हमारा कोई, तो हमें एग्ज़ाम इज अनसर्टेन इवेंट, आई डोंट नो Right. व्हाट विल हैपन, कुछ पढ़ा हुआ आएगा नहीं आएगा नहीं पता। तो ब्रेन इज बाउंड टू थिंक कि वो मुझे बचाएगा उस इवेंट से जो अनसर्टेन लाइफ में होने वाला है। तो जब हम मैनिफेस्टेशन के लिए भी करते हैं, हम गोल सेट कर लिए, हमने सारी टेक्निक्स लगा ली, पर डीप डाउन क्या लग रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो, अभी वहाँ जा रही हूँ और वो मेरा काम नहीं बना, और हाँ मैं स्टेज पे बोलने गई नहीं बोल पाई, सब लोग जज करेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो उस समय मैं जो भी एफर्मेशन बोल रही हूँ ना मिरर के सामने खड़ी होकर कि नहीं नहीं मैं तो बेस्ट स्पीकर हूँ, अंदर अंदर डर लगेगा। एंड इट हैपेंड विद मी अलॉट। तो मुझे लगा ये ऐसे तो नहीं, इतना आसान तो नहीं हो रहा है जितना द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है कि सोचो काटो घोलो लगा लो हो हो गया। गया, ऐसे नहीं हो Right, रहा है। right. उसमें आस्क बिलीव रिसीव, बिलीव ही तो सबसे ज़्यादा Takes टफ time. टफ पार्ट है ना। तो फिर मुझे लगा कि कुछ एक मिसिंग पार्ट है इसमें जो नहीं समझ आ पा रहा है मुझे। फिर मुझे धीरे धीरे थोड़ा मेडिटेशन के बारे में पता चला कि मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत कुछ चलता रहता है, मैंने सारी टेक्निक्स लगा ली, सब कुछ कर लिया, बट स्टिल देयर इज सो मच हैपनिंग, बहुत क्लटर है यहाँ। तो पहले इसको शांत अगर करें हम। तो देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू मेडिटेशन। और एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोल, वो It's बुक, amazing. I think I have it वाओ, somewhere here. यस यस, मैंने Yeah. आते ही सबसे पहले वही देखी थी। तो मैंने वो बुक रीड करी, उसमें मैंने बहुत अलग अलग माइंडफुलनेस की टेक्निक, जैसे एक सिंपल सी है कि जब आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो जस्ट काउंट द स्टेयर्स। हम यूजुअली हमेशा ना ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। Right. जैसे कभी मैं सोचती हूँ कि आज ना ग्रीन टी या कॉफ़ी बनाएंगे, और किचन में गई, पैन निकाला रखा और चीनी पत्ती डाल दी मैंने उसमें, मैं गई थी ग्रीन टी कॉफ़ी बनाने के ऊपर, क्योंकि मेरी बॉडी ट्रेंड है कि अब ये जाएगी, पैन रखेगी, फिर चीनी और पत्ती का डिब्बा उठाएगी डालेगी। तो ऑटो पायलट मोड पे ही बॉडी चलती रहती है हमारी। तो मुझे लगा कि अगर इसको हम थोड़ा सा अवेयरनेस में लाएं, तो ये माइंडफुलनेस की छोटी छोटी, कि अगर मैं हैंड वॉश कर रही हूँ, सो आई एम जस्ट फीलिंग कि पानी मेरे हाथ पर आ रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, सो जस्ट फीलिंग ऑल द सेंसेशंस इन माई बॉडी। तो ये एक विपस्सना मेडिटेशन है, वो मैंने प्रैक्टिस करा थोड़ा, कि बस बंद आंखों से कि मेरी बॉडी में क्या सेंसेशन हो रहा है, कहीं पर हैवी लग रहा है। इस तरह से माई माइंड स्टार्टेड गेटिंग इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। और जब वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है दिमाग, तब सब चीज़ हो जाएगी आपकी लाइफ में, यू विल मैनिफेस्ट इट ऑल। क्योंकि अब आप अपना इंसानी दिमाग इतना यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको आपने लगा दिया कि बेटा तुम फोकस करो बॉडी में क्या चल रहा है, बस इतना कर लो। जब दिमाग यहाँ लग गया है तो वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है कि ये जो एफर्मेशन लिखी है ये होगी नहीं होगी। Right. तो जब वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है तो चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। You're putting the mind to rest so that the affirmations can take control. एब्सोल्युटली। How did you decide on, say, Vipassana? Did you try different types of meditation? यस आई ट्राई, और बहुत सारी तरह की मेडिटेशन है, इतना तो हम इतनी जल्दी जल्दी कवर भी
नहीं कर पाते हैं और इतनी हम प्रैक्टिस भी इतनी सारी नहीं कर पाते हैं. सो आई मेड श्योर कि मैं जो एक तरह की एफर्मेशन या एक तरह का मेडिटेशन जो मैं कर रही हूँ, मैं कुछ समय तक उससे कंसिस्टेंट रहूँ. सो इट्स बिन 4 years नाउ आई एम जस्ट डूइंग विपस्सना मेडिटेशन. कभी कभी आई सिंपली डू द डीप ब्रीदिंग, या कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा बैठ के बस यहाँ पे फोकस कर लिया. अलग अलग तरह की चीज़ें करती हूँ, बट एक मैं मेजरली फोकस रहती हूँ विपस्सना पे. रीज़न बीइंग, जैसे वर्कशॉप में बहुत स्टूडेंट आते हैं, वो मुझसे एक चीज़ सुनते हैं, 2 दिन में मेडिटेशन करा, चलो हो गया, मज़ा नहीं आया. क्विक जनरेशन है ना हमारी, Right, क्विक right, क्विक चीज़ें right, करनी है. right. 2 दिन करी, नहीं मज़ा आया, फिर चलो दूसरी उठाई, वो करी. पर अगर एक ही चीज़ करोगे, क्योंकि मेडिटेशन एक एक बार में असर नहीं करेगा ना, आपने 25 साल दिमाग में क्लटर इकट्ठा करके रखा है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा. Exactly. इट विल टेक टाइम, इवेंचुअली वो चीज़ होगी. पहले तो जब मैं शुरू शुरू में मेडिटेट करना शुरू करती थी, मैं सो जाती थी. और फिर मुझे Yeah, this लगा has कि, happened with है ना, तो me. मुझे लगा कि मैं सो Yeah. जाती हूँ, बताओ मेडिटेशन का मतलब क्या फिर. और फिर मैंने समझा, क्योंकि जब मैं उस मेडिटेशन से पहले वाली लाइफ में जब मैं सो भी रही थी, तो मैं नहीं सो रही थी क्योंकि मेरा दिमाग तेज रफ्तार से दौड़े जा रहा था. पर अभी जब मैं मेडिटेट कर रही हूँ, तो मेरा माइंड रेस्ट जोन में जा रहा है. और Beautiful. मेरी बॉडी नेचुरली इतना सप्रेस इमोशन कर करके थक चुकी है कि अब वो रेस्ट में चली गई है, मैं मेडिटेट कर रही हूँ. बट Beautiful. इवेंचुअली ऐसा हुआ, जोन वो आया कि अब मैं मेडिटेट कर रही हूँ तो मैं जागी हुई हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग, क्योंकि माइंड को इनफ रेस्ट मिला Yeah. उसके बाद. So the fact that you are sleeping is just because you're so tired and exhausted from all the clutter that's already there. Is there a meditation video that you follow, or YouTube video that you follow येस, देर इज़ अ typically? वीडियो. मैंने उनका इतना प्रमोशन कर दिया कि आप उनका कमेंट सेक्शन खोलोगे, आई एम हेयर बिकॉज ऑफ सी नेहा दत्ता. यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग एंड यू विल कीप ऑन गेटिंग दी कमेंट्स कि मेरी वजह से आया, मेरी Oh, वजह से आया वहाँ पे. lovely. सो आई विल शेयर द लिंक विद यू, Please, यू and we're कैन going पुट to डाउन द add that डिस्क्रिप्शन here. बॉक्स. Yeah. हाँ, सो दैट्स अ 36 minutes वीडियो विपस्सना मेडिटेशन का. ऑल शी से इन द वीडियो इज़, अब हम अपने श्वास पे फोकस करेंगे. जी. श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, एंड लाइट म्यूजिक, एंड एवरी फ्यू सेकेंड्स देयर इज अ टिंग बेल की आवाज़ आती है उसमें. तो वो है 36 minutes का. कई बार हम आप भी जैसे हम शुरू करते हैं, तो येस यू नीड अ गाइडेड मेडिटेशन, Right. क्योंकि आप बैठोगे, आपका दिमाग इधर उधर जाके इधर उधर सब सोचने लग जाएगा. सो यू नीड एन एक्सटर्नल हेल्प. ये कुछ साल करने, 2 साल ये करने के बाद, देन आई केम टू अ फेज कि अब मैं खुद भी अपनी बॉडी, आंखें बंद करके, सिर्फ कोई म्यूज़िक नहीं है बाहर, मैं आंखें बंद करके भी खुद सेंसेशन बॉडी की फील कर पाती हूँ. टो से लेके पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके वापस नीचे तक, फिर यहाँ से पूरा यहाँ. तो वो प्रैक्टिस के बाद हुआ है. Absolutely. स्टार्टिंग के लिए येस यू नीड एन एक्सटर्नल हेल्प एंड अ गाइडेड मेडिटेशन. Right. And then then you start realizing that जितने भी emotions हैं, at the end of the day, they're just sensations. राइट. And if you can control that sensation, you can control the emotion, and you can control the life that you're actually living. आई हैव and a part समथिंग of. टू ऐड इन टू इट. जब मैंने बिगिनर लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मेडिटेशन का बताया, तो उन्होंने कहा कि जब हम मेडिटेट करते हैं ना, आई फील सो हैवी हेयर इन माई हार्ट, आई फील सो हैवी इन माई हेड. Right. और ये मैंने भी किया कि जब मैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग ऑल ऑफ द सडन, आई एम जस्ट क्राइंग, या मुझे यहाँ बहुत पेन हो रहा है. तो मैंने समझा कि हमारी बॉडी, द पावर ऑफ नाउ में एक टर्म है पेन बॉडी, Right. कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डे इन डे आउट होती रहती हैं जिसने कुछ इमोशंस इग्नाइट करे मेरे अंदर. मे बी शेम का, मे बी गिल्ट का, मे बी आई फेल्ट सॉरी फॉर माई सेल्फ, मे बी आई फेल्ट हर्ट. और हर बार ऐसा नहीं होता कि मैं अपना हर इमोशन एक्सप्रेस कर पाऊंगी. मे बी मेरे बॉस ने कुछ कहा मेरे को, 10 लोगों के सामने उन्होंने मेरे को इंसल्ट कर दिया, और अब ऑफिस में मैं रो भी नहीं सकती, ना मैं चिल्ला सकती हूँ. तो आई नीड टू सप्रेस दैट इमोशन ऑफ माइंड. Right. और थोड़ी देर बाद कुछ अच्छा हो गया, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो मैं भूल गई कि पीछे अभी इंसल्ट भी हुई थी. बट दैट इमोशन स्टेज इन आर बॉडी. Interesting. तो ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार, तो ऐसे बचपन से लगा लो कितने इमोशन हमारे अंदर सप्रेस्ड रहते हैं. तो जब आप पहली बार आंख बंद करके अंतर की तरफ अपने जाते हैं, तो वो आपको फील होगा ना, वो एज यू मेंशन कि सेंसेशन ही तो है ना वो. Absolutely. तो वो सारे सप्रेस्ड इमोशन हमारी पेन बॉडी बन जाती है, और जब आंख बंद करके अंदर जाएंगे तो वो महसूस होगा आपको अपने अंदर. तो वो दर्द होगा, तो रोना आए तो रो लें, क्राई योर हार्ट आउट, क्योंकि कुछ आपको फील हो रहा है और वो सब वेंट आउट हो रहा है जो आपके सप्रेस्ड इमोशन है. या आपको हेडेक हो रहा है, तो जस्ट कीप ऑन सीइंग कि अगर हेडेक हो रहा है कभी आपको मेडिटेट करते हुए, आंख बंद करके जूम इन करते जाओ कि कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है. सो द मोर यू विल डू इट, इट विल जस्ट पास अवे. And you have to live with it, and even if it's hard, it's okay. I think at the end of the hard things Healing is is not that exactly. easy.
with It's simple maybe, but it's not easy it's to not easy. experience it all. So, in the students that you have who come to you, जिनको आप सिखाते हो, and you of course talk about meditation, um, do a lot of them end up, making meditation a part of their lives? What has been your experience with that? जिन्होंने एक्चुअली, और ऐसा होता है कि जैसे लेट्स से 500 लोग आए, उसमें से सब नहीं करेंगे प्रैक्टिस, मुझे भी पता है। पहला तो ये है कि जो 500 लोग मेरे पास तक आए, मे बी उनकी लाइफ में वो टाइमिंग होगा कि अभी उन्हें अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस Right, करना है। right, तो सब अपनी अपनी टाइमिंग के हिसाब से ही होता है कि right. जो बिल्कुल एकदम अपना लेते हैं, कोई बिल्कुल सुन के रिजेक्ट कर देता है। तो मे बी अब वो 10th क्लास के बच्चे को मैं पीएचडी की पढ़ाई पढ़ा रही हूँ, शायद मे बी Right. उनकी सोल जर्नी का भी टाइम नहीं है Absolutely. टू लर्न दैट। तो आई लीव इट ऑन देम। पर जो एक्चुअली करते हैं उसको प्रैक्टिस, वी विल एंड अप क्लियरिंग द एग्जाम्स। एंड देयर वाज अ स्टूडेंट, वो मेरी वर्कशॉप में आई एंड शी सेड कि मुझे ना बहुत टाइम से नींद की दवाई खा के ही सोने जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। हमने मेडिटेशन किया This is a एंड student who's having sleeping pills. राइट, Wow. तो हमने मेडिटेशन किया डे 1 पे। डे 2 पे आई टॉक अबाउट फॉरगिवनेस कि यू नेवर नो कि हम कितने लोगों के अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड करके बैठे हैं, Right. एंड देन यू कीप ऑन फीलिंग हैवी इनसाइड। वो इतना बैगेज होल्ड करके रखा है। तो हमने दूसरों को क्या पता बहुत बार हर्ट किया हो जो हमें नहीं पता है, किसी ने हमें हर्ट किया हो, या हम खुद को तो बहुत ही हर्ट करते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट में हमने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करा। एंड उन्होंने डे 7 पे, अपना डे 7 इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर वर्कशॉप, उन्होंने फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि आई अंडरस्टूड दैट आई वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ हेटरेड टुवर्ड्स माई मदर बिकॉज समथिंग हैपेंड इन माई चाइल्डहुड। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, कुछ फिजिकल अब्यूज़ हुआ फैमिली में और उन्होंने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, एंड आई जस्ट फेल्ट सो हर्ट। और मुझे नहीं पता था कि मैं वो 10 साल की उम्र से अब 25 साल तक आई वॉज कैरिंग दैट हर्ट, और वो उसकी वजह से मैं परेशान भी हो रही हूँ, मुझे इतने डिजीज़ भी हो गए उसके बाद, और मैं सो भी नहीं पाती थी। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई स्लेप्ट विदाउट हैविंग माई स्लीपिंग पिल्स। आई Wow. फेल्ट सो काम, सो लाइट, आई एम जस्ट क्राइंग सो बैड। तो वो सारा इमोशनल जो स्टक था अंदर, वो रिलीज़ होने लगा। Beautiful. वो रिलीज़ होगा तो यू विल स्लीप बेटर, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी किड अगैन, इन शॉर्ट। Beautiful. Beautiful. No, and I mean, bless you for doing this. But it's true, right? जब आप when you hold anger, then it's burning you. If you touch fire, तो हाथ तो पहले आपका जलाएंगे, right? ट्रू। You think that you can use your anger to hurt someone, but the first person you poison, hurt, and destroy is really Is your own yourself. self. With so, what's the difference between manifestation and wishful thinking? एक होता है कि ये चाहिए, आपने छोड़ दिया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो नीड टू मेक एफर्ट्स। सो लॉट ऑफ टाइम्स यू राइट समथिंग एंड यू बी लाइक मेरा मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जब नया नया हमें नहीं पता होता तो हम विशफुल थिंकिंग ही करते हैं राइट, कि हमने पढ़ा है कि लिखो, बिलीव करो, आ जाएगा और आ जाएगा। राइट, तो ऐसा हमने करा, नहीं आता, वो ऐसे नहीं होता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि अगर मैंने कोई गोल सेट करा या कुछ भी मुझे चाहिए लेट्स से, तो मुझे भी पीछे कुछ टाइम पहले ऐसे फील हो रहा था कि माई इंस्टाग्राम इज समहाउ सो स्टक। वो मैं पिछले 8-9 महीने से देख रही थी कि 134K पे वो स्टक है, वो ना एक नंबर नीचे हो रहा है ना ऊपर हो रहा है, वहीं का वहीं है। तो वन वे इज टू जस्ट मैनिफेस्ट कि मुझे ये चाहिए। राइट। आपने किया? इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाट आई डू इज कि मैं ना वो बनाती हूँ कि एक मैं लिस्ट बनाती हूँ, एक पेज लेके उसका 2 पार्ट पे बाइफिकेशन करके। सो वन इज दिस इज माई टास्क एंड दिस इज यूनिवर्स टास्क। Okay. सो माई टास्क इज, मैंने खुद को दिया कि फॉर द नेक्स्ट 25 days आई एवरी डे शो अप ऑन इंस्टाग्राम, एवरी डे आई शो अप। तो मैंने ये गोल बनाया कि मुझे हर दिन शो अप करना है। एंड इवेंचुअली उस फिर मेरे इंक्रीज हो गए क्योंकि वो स्टक थे वहाँ पे, तो बढ़ गए। तो मेरे को अपने एग्जाम में भी मैंने ये किया। मेरे को जब अभी मैं पार्टनर के लिए लाइफ में स्टक थी तब भी मैंने गोल सेट करा। गोल अब मैंने कैसे सेट करा, इसके लिए पूरे मैनिफेस्टेशन की मैं गोल सेटिंग ऐसे करती हूँ कि मुझे क्या करना है। वो इट ऑल बॉयज, श्रीमद् भगवद गीता वो कब का कह के राइट, लिखा है उसमें राइट, कि अपने कर्म पे फोकस करो। सो आई राइट कि मुझे ये चीज़ें करनी है। जब पार्टनर वाली चीज़ भी थी, आई वाज सो स्टक, सो गेटिंग सो स्ट्रेस्ड, कब होगा कब होगा। तो मैंने सोचा कि अगले 6 महीने तक आई विल जस्ट बी फोकस्ड ऑन माई वर्क। आई विल नॉट थिंक अबाउट कि लाइफ में क्या होगा, डेटिंग होगा नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करूँगी और मुझे ये चीज़ें करनी है। और मैं उस समय पर एक वो करा करती थी कि मैं हनुमान जी के आगे बैठ के आई यूज टू सीक अ लॉट ऑफ फॉरगिवनेस फ्रॉम ऑल द मेन इन माई लाइफ। ओके। जो भी कोई मेरा फ्रेंड रहा है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है, मेरे फादर, मेरा ब्रदर, सबके लिए मैंने बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस सीख करा। फॉरगिवनेस फ्रॉम देम। हनुमान जी के आगे बैठ के मैं फॉरगिवनेस सीख करती And थी कि why अगर is मैंने that? किसी भी मेन को अगर कभी हर्ट किया अपनी लाइफ में,
तो आई सीक फॉरगिवनेस. हाउ इट हेल्प्ड, आई क्राइड अ लॉट. मैंने समझा कि जब भी आपको, जैसे आपको लाइफ में कोई पार्टनर चाहिए और आपने किसी ऑपोजिट जेंडर को बहुत हर्ट किया हुआ है, सो दैट स्टॉप्स, एनर्जी आपकी वहाँ पर ब्लॉक होती है और वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पाती है. तो अगर किसी को बीइंग अ गर्ल, आपको मेल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न हो रही है मेरी लाइफ में, बार बार ही कोई ऐसा आ रहा है मुझे हर्ट करके जा रहा है, सो देर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग ऑन योर एंड. कुछ एनर्जी ब्लॉकेज होगा. ये हम प्राणिक हीलिंग में सीखते हैं. तो मैंने वो करा कि वो जो एनर्जी ब्लॉक है वो रिलीज हो जाए. तो मैंने वो करा, और उसका मैंने सोचा था कि आई डू इट फॉर लाइक 28 days और समथिंग. और उसके कुछ दिन करके ही आई समहाउ गॉट अ मैसेज फ्रॉम द पर्सन आई एम नाउ मैरिड टू. Wow. और बस चीज़ें हो गई उसके बाद स्मूथली. Beautiful. एग्ज़ाम के लिए भी मैंने जैसे मेंशन करा कि मैंने सारी अपनी बुक से सॉरी बोला. तो मैं ये चीज़ करती कि मुझे क्या करना है, मेरे पार्ट पर कहाँ कमी हो रही है. सो देर इज़ अ प्रेयर, हो पोनो पोनो, which is having 4 sentences. I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. So whenever I write some manifestation, कुछ गोल में लिखती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर वो क्या ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी Interesting. ब्लॉकेजेस, जो उस चीज़ को मेरे पास आने से रोक रहे हैं. क्योंकि इफ़ यू आर राइटिंग कि आई गेट लाइक 1 crore रुपीज़ इन नेक्स्ट दिस टाइम, तो दिमाग में कितने नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स होंगे. ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो ऐसे घर से भी नहीं हो कि जिसको एकदम इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, यू डोंट हैव सो मच ऑफ कनेक्शन. सो आई डोंट नो व्हाट आर द सबकॉन्शियस बिलीव आई हैव विद इन माई You सेल्फ, have, right. which are restricting those all things to come to me. So I do this Ho'oponopono prayer and then I release. जब होना होगा हो जाएगा. Let's get into this. So should someone be looking for love, finding a relationship, या फिर ये relationship खुद ही आपके पास आ जाएगी, you know? And let me take this one step further. You want a relationship, you'll join a dating app, और family में कोई आपका shaadi.com पे resume डालेगा या biodata डालेगा, आप लोगों को मिलेंगे. So my question is that, do you look for love? Do you look for relationships? Or then it's just going to happen on its own? मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी, when the soul is ready, its mate appears. And that made a lot of sense to me. और when it comes to कि देखना चाहिए बाहर या नहीं देखना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि there should be an inspired action. Right. पहला तो ask yourself why I am doing it. शादी करने के लोगों के रीजंस ही वियर्ड होते हैं कि अब तो एज हो गई है, फैमिली से प्रेशर आ रहा है, बच्चे करने हैं, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक टिक करे जा रहा है, Right. या लाइफ में मेरे को किसी भी तरह का वॉइड है. जब हमारे ये सब रीजंस होते हैं, तो लुक एट द रीज़न विद इन जहाँ से आप जा रहे हो. अगर आपका रीज़न है कि आई एम डूइंग गुड इन लाइफ, अब कोई और लाइफ में आएगा तो अच्छा लगेगा, मतलब इट विल एड ऑन टू माई जॉय, माई एग्जिस्टिंग जॉय. जब ये वाली फीलिंग अंदर से होती है ना कि मैंने लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, अब कोई आएगा तो जस्ट एड ऑन चीज़ होगी मेरे लिए, एक बोनस होगा ये. जब ये वाली फीलिंग आती है तब जाना चाहिए पहले तो शादी करने के लिए. पहले से ऐसे अपने रीजंस ढूंढो व्हाई यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मैरिड. फोमो में कर रहे हैं शादी, सब कर रहे हैं तो हमें भी करनी है. सब है ऐप पे, सब ऐप पर सब है, जा रहे सबकी हैं. जीवन साथी में प्रोफाइल है. मैंने नहीं बनाई कभी जीवन साथी में Right, प्रोफाइल, right, ना मैं right, कभी मैंने कोई डेटिंग ऐप यूज़ करा. right. तो और आपको उसके बाद लगे, पहले आपके रीजन सॉर्टेड है, देन यू शुड हैव योर लिस्ट, फीलिंग बेस्ड लिस्ट. उसके बाद आपको लगे कि कभी कभी ऐसे भी होता है, हम कहीं गए, किसी पार्टी में गए, मे बी किसी फैमिली के थ्रू वी मेट समबडी, और फिर वहाँ से वो कनेक्ट कर जाते हैं, क्लिक कर जाते हैं वो. तो फिर आपको इंस्पायर्ड एक्शन क्या फील हो रहा है, फिर फील हो रहा है कि मे बी आई शुड चेक दैट डेटिंग ऐप वंस, फिर कर लो. और वो अंदर से जब ये ना, इसलिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन ज़रूरी है, इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूरी है. क्योंकि एक पॉइंट पे ना मैं एकदम समझ पाती थी, लाइक व्हेन आई मेट पुलकित फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हम पहली बार मिले जाके, और उनसे पूरी बात करके मैंने उतर के उनको कहा कि मेरी सारी चेकलिस्ट पूरी है, अब आप देख लो. मतलब मैं कभी किसी से मिली नहीं पहले, हमने कभी बात नहीं करी, मैं उस थोड़ी देर की बात में मेरे को बस समझ आ गया कि बस दिस इज द पर्सन. And you didn't have that गाड़ी बंगला, like you'd never created वो that लिस्ट list. मेरे पास थी नहीं थी कि नहीं. ये होना चाहिए, ये होना Right, चाहिए. पहले मुझे right, लगता था सेम, उससे हम सेम प्रोफेशन से होने चाहिए. मुझे पहले लगता था हम सेम तरह का काम करने चाहिए मे बी. जी. जब हमारी वो रफली बोली हम लॉस्ट से होते हैं, फिर लिस्ट बनाते हैं कि मैं क्रिएटर्स मीट में जाती थी तो मुझे लगता था कि कोई ऐसे ही पार्टनर हो जो यही यही काम करता हो, मुझे Right, बेटर समझ right, पाएगा. right. ऐसा नहीं था. अब मुझे समझ आता है कि अच्छा ऐसा नहीं है.
हम दोनों ही अपना फोन लेके सब पूरे टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे, एग्जैक्टली बात कब करते मेरी हैं। कौन फोटो लेगा अगर मैं हम एक दूसरे के अब लिए हम किसी क्रिएटर मीट में जाते हैं तो पुलकित इज देयर, वो बोलते हैं कि नहीं तू चली जा स्टेज में, मैं क्लिक कर देता हूँ। राइट राइट तो मेरे को लगता है अगर वो भी कंटेंट क्रिएटर होता वो भाई अपने में खोया रहता। बहुत सारी चीज़ें हम पहले नहीं फील करते हैं, तो हमें राइट लगता है ऐसा ऐसा हो ऐसा हो। तो मैं मिली और मेरे को फर्स्ट टाइम में ये मैंने कह दिया कि हाँ मतलब इट्स यस फ्रॉम माई साइड, आप अपना देख लो। ही वॉज नॉट दैट क्लियर, मतलब उन्हें भी इंट्यूटिवली फील हुआ होगा, और मुझे एकदम इंट्यूटिवली मैं समझ पाती थी कि अब हाँ ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसा हुआ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को या कुछ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को मना किया मैंने। तो मेरे जब एग्ज़ाम में सीए का नहीं हुआ था तब क्लियर, तब मैंने एक इंटरव्यू अपियर करा और उन्होंने कहा कि हमारी एक वो है, आप यहाँ पर ना मतलब सीए की कोचिंग है, आप आकर यहाँ पर पढ़ाना, और अगर लेट्स से आपका क्लियर नहीं भी हुआ तो आप यहीं पर अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, तो वो सॉर्टेड हो जाएगा एंड विल पे यू 25,000। इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू दैट टाइम फॉर मी कि क्या बात है भाई, मैं पढ़ भी सकती हूँ और पैसे भी मिल रहे हैं। तो उसके वो डिले होता गया बहुत ज़्यादा। सब इंटरव्यू क्लियर हो गया, पर नहीं हो पाया बस वो समहाउ। और फिर उसी के एक महीने बाद रिजल्ट आया, मैं सीए बन गई। उन्होंने फिर पूछा कि आना है क्या, मैंने कहा नहीं अभी थोड़ा रुक के करते हैं। और फिर मेरी आई जस्ट प्रोसीड विद माई लाइफ कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, चैनल शुरू कर दिया, चैनल पे इतने हो गए, जॉब छोड़ दी। एक साल बाद मुझे पता चला कि वो बंद हो गया है वो इंस्टीट्यूट जो मैं वाओ जहाँ जाने वाली थी। वाओ मेरा वाओ थैंक गॉड, वहाँ जाती फिर एक साल बाद शुरू से शुरू करना पड़ता फिर से। राइट तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें बिलीव करती हूँ कि जो इंट्यूटिवली लग रहा है ना, बस वही सही है। एंड यू नीड टू काम डाउन आई और थिंक ये इंट्यूशन फील करने के लिए काम होने की एब्सोल्युटली ज़रूरत है। एब्सोल्युटली यू नीड टू काइंड ऑफ लिसन कि माइंड बोल क्या रहा है, उसके अंदर चल क्या रहा है एग्जैक्टली। वर्सेस हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस में लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं. Where are these limiting beliefs coming from? How are they created? How do we figure out कि हमारे क्या limiting beliefs हैं? ओके, तो मैंने ना जैसे कुछ कुछ सेगमेंट में इसको करा है। हमारे लव को लेके लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं, कोई अगर अभी येट टू गेट मैरिड या इन अ रिलेशनशिप में भी, तो लव और रिलेशनशिप इट इंक्लूड्स योर मैरिज ऑल्सो। या फिर आपके करियर या जॉब के रिगार्डिंग हो सकते हैं, या आपको बिजनेस करना है, अपना कुछ काम करना है। और मनी, मनी का मैंने बोला हमारे बचपन से ही आते हैं हमारे, कि घर वाले कहते हैं हमारे घर पैसे का पेड़ लगा हुआ है क्या। तो what is it? You feel कि family में कोई negatively बोल रहा है and वो बात आपके subconscious में घर कर जाती है कि राइट। जैसे that हम you're not बच्चे जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए अथॉरिटी फिगर्स कौन है, कि हमारे इन्होंने कह दिया तो पत्थर की लकीर है, हमारे पेरेंट्स। right तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए भगवान होते हैं, उन्होंने बचपन से हमें जो काम लगता है ये सच है। तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स से कुछ चीज़ें आती हैं, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी ब्लेम देम फॉर, उनको भी नहीं पता है कि ऐसा है। तो ये पेरेंट्स से आती है। उसके बाद हम थोड़े और बड़े होते हैं, हमारी सराउंडिंग्स में देयर कुड बी आवर नेबर्स, रिलेटिव्स कमिंग टू आवर प्लेस टेलिंग अस ऐसा 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 है, होता है उसने उतना इतना पैसा कमा लिया है, 2 नंबर से पैसा कमाया होगा, ऐसी है भाई उनका। तो ये सुन लिया। फिर फ्रेंड्स थोड़े और बड़े हो गए, फ्रेंड्स को उनके पेरेंट्स से आ रही है, तो हमारा बढ़ता जा रहा है right लिमिटिंग बिलीव्स का। तो मैंने जब कुछ जॉब तक का, मैंने क्यों अपने गोल्स भी पढ़ाई में जॉब तक के सेट करे थे, क्योंकि मेरे को वही पता था कि मेरे पापा जॉब करते हैं, आसपास सब जॉब करते हैं, तो जॉब इज़ द ओनली वे टू मेक मनी, ऐसा मुझे पता था तब तक। और कोई अगर अपना बिजनेस करने का सोचता है, मैंने सोचा भी चलो अब कुछ अपना करते हैं, मैं नहीं कर पाती थी। मतलब मैंने बहुत बार सोचा कि चलो कुछ करूँ, नहीं कर पाती थी। फिर मैंने एक दिन बैठ के पेपर पेन लेके बैठी मैं, कि बिजनेस सोच के मेरे दिमाग में क्या आता है। बिजनेस सोच के मेरे दिमाग में ये आता था कि किसी उसने उसने एक बार बिजनेस किया था, सारे पैसे डूब गए थे उसके। wow journaling जो आपने तो मैंने पहली लिखा बात उसे किया था और मैंने लिखा। कई बहुत बार हमें ऐसा लगता है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि नेगेटिव लिख देंगे तो वो हो नहीं जाएगा, पहले दिमाग से तो निकले, दिमाग में रह के तो और ज़्यादा हो जाएगा। सो आई रोट इट डाउन कि मुझे लगता है, मुझे जैसे अपनी वर्कशॉप शुरू करनी थी, मैं नहीं कर पा रही थी। वन इज़ कुछ अपना करेंगे, और उसने उसने करा था पैसे डूब जाते हैं, टाइम ख़राब हो जाता है, तो मैंने वो लिखा। दूसरा मैंने लिखा कि सब तो कुछ तो इंटरनेट पे ही है, तो कोई मेरा क्यों ही लेगा मेरी right वर्कशॉप। तो right मैंने एक एक चीज़ लिखी कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग मी फ्रॉम टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स दैट, सो दैट इज़ माई लिमिटिंग बिलीव्स। तो मैंने सारी चीज़ें लिखी, एक बार जॉट डाउन करी। फिर मैंने देखा क्या ये लॉजिकल है, मतलब इज़ yeah इट सम यूनिवर्सल ट्रुथ, और इज़ इट जस्ट माई माइंड मेड। माइंड मेड है ना, मतलब जो भी बिजनेस कर रहा है वो सब फेल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। और मुझे लगा कि जो मैं अगर वर्कशॉप करूँगी कोई क्यों खरीदेगा उसको, सब तो यूट्यूब पे है। बट वॉट आई एम शेयरिंग इज माई एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एंड माई right एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज नॉट ऑन इंटरनेट, right बिकॉज दैट्स माई पर्सनल थिंग। और फिर मुझे लगा कि और ऐसे बहुत सारे लोग ये चीज़ कर रहे हैं, कोई मुझे क्यों सुनेगा। देन आई अंडरस्टूड योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। beautiful एक सब्जेक्ट के 10 टीचर होते हैं, पर बच्चे को किसी को उससे समझ आ रहा है, किसी को उससे समझ आ रहा है।
तो जो मुझसे कनेक्ट करेगा बस वो मैं उसके लिए वो टूल थी जिसने उसकी लाइफ चेंज करी। तो मैंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स लिखे, उन्हें एक्नॉलेज करा। सो बिगेस्ट थिंग इज फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैट येस आई हैव लिमिटिंग बिलीव्स, सेकेंड इज टू एक्सेप्ट देम। राइट। एक्नॉलेज करना नहीं नहीं मेरा तो कोई लिमिटिंग ऐसा नहीं होता है, होते हैं हम सबके। और फिर उसके बाद खुद से पूछना कि क्या ये एक इमोशन बेस्ड आ रहा है जो मैंने बचपन से सीखा है, या इज इट सम यूनिवर्सल ट्रूथ। अब छत से कोई कूदेगा सब जमीन पे गिरेंगे क्योंकि वो लॉ लगता है, वो आग में हाथ डालेंगे वो जलेगा, वो सबका जलेगा। बट अगर मैंने कुछ स्पेसिफिक अपने लिए बनाया है, सो दैट्स नॉट यूनिवर्सल, उसे मैं बदल सकती हूँ। तो मैंने ऐसे लिखा। फिर रिलेशनशिप्स के लिए मैं बहुत कहती थी कि मेरी किसी से नहीं बनती है, मेरी एक हफ्ते ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं चलती है, Oh, ऐसे मैं बहुत कहती थी। you would keep saying that to आई यूज टू से इट अ yourself. लॉट। Okay. आई सेड इट फॉर ऑलमोस्ट 25 years ऑफ माई लाइफ कि मेरी किसी से दोस्ती नहीं चलती है, कोई मुझे झेल नहीं सकता है। ये हम इतनी चीज़ें ऐसे सुनते रहते हैं सबसे, या एक और ये किसी ने बोल दिया तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो कि वो हाँ मैं तो रीइंफोर्स ऐसी जाता है कि हूँ. हाँ मैं तो राइट. ऐसी ही हूँ, कि तुझसे ये नहीं होता है, तुझसे वो नहीं होता है। पेरेंट्स डोंट रियलाइज इट बट दे से इट सो ऑफन, और वो फिर हमारे अंदर बैठने लग जाती है चीज़ कि That this is मे my बी reality. आई एम गुड फॉर नथिंग, मे बी Right. मेरे अगर एग्जाम में उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैं उतना अच्छा नहीं कर रही हूँ लाइफ में। लेटर आई अंडरस्टूड कि मैं क्रिएटिव चीज़ें करनी पसंद करती हूँ ना, नहीं है मेरे को पढ़ने का शौक इतना, तो क्या हो गया। अभी मैं पढ़ती हूँ, मैंने बुक्स इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है घर पे, अब वो बुक्स मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट का एरिया है। पर ये कोई बचपन से किसी ने नहीं बताया था ना, ये मैंने रीपेरेंटिंग से समझा कि ये मेरे एरियाज़ हैं, यहाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, आई एम गुड इनफ, आई लुक गुड। और इतना मेरे तो कलर पे भी मुझे इतना बचपन से शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं सांवली पैदा होकर के मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, क्योंकि ब्यूटी Wow. स्टैंडर्ड्स हैं कि लड़की गोरी Fair and होनी lovely चाहिए, होनी चाहिए. Right. फेयर होनी चाहिए लड़की, Oh इतनी God, but टॉल you're होनी चाहिए। gorgeous. So. तो ये बहुत ज़्यादा, और ये इम्पैक्ट करता था फिर मेरी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा। बट फिर मैंने जब इवेंचुअली ये चीज़ें समझनी शुरू करी आफ्टर 26 years ऑफ माई लाइफ, मैंने आई गॉट इनटू मेडिटेशन, हीलिंग, और ये सब मैंने समझा। मैंने फिर शीशे में खुद को बिना किसी की जजमेंट के देखा कि ऐसा 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 नहीं ना, कि आई लुक गुड। फिर जब खुद से मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी, सेल्फ लव इग्नाइट हुआ जब, Right. then things started falling into place. So there was a lot of limiting beliefs, और वो हमेशा लाइफ के हर फेज में आते हैं आपको हर चीज़ के रिगार्डिंग। सो नीड टू कीप ऑन आस्किंग योर सेल्फ वॉट डू आई फील अबाउट इट, कि इफ़ आई एम सेइंग आई कैन गेट दिस मनी, अब मुझे अंदर कैसा लग रहा है ये बोल के। Finally, yeah, is there a scientific basis for manifestation? Um, I've read about it. I believe in it. I think positivity is very important. I know कि जो belief होता है, and if you believe in something, that's going to happen. But is manifestation something that has scientific backing or theories that actually support it? मैंने बहुत सारी न्यूरो साइंस रिलेटेड अभी वीडियोस देखी, बुक्स पढ़ी, तो मैंने समझा जो हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन करो, Right. लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसके बारे में बात करता है। पहले तो विजुअलाइजेशन कैसे करें। हमें लगता है कि बस मैंने बैठा सोचा, हम एक विजन बोर्ड बनाते हैं। सो विजुअलाइजेशन केम फ्रॉम दैट Right. द सीक्रेट बुक, कि हमने एक विजन बोर्ड बनाया, अपने सामने लगा लिया, बस हो गया। इसको ऐसे नहीं काम करता है, वो हमारा दिमाग इमेजेस में नहीं सोच के, इफ़ आई टॉक अबाउट कि आप अपने किचन को इमेजिन करो, Right. क्योंकि किचन, आप गैस के पास गए, अपने गैस ऑन करी, और फिर आपने उस पर पैन रखा या आपने कुछ सामान उठा के उसमें डाला। सो मूविंग पिक्चर्स जो हमारे दिमाग में आ रही हैं, इट इग्नाइट्स वन RAS होता है, एक रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है हमारे ब्रेन में। या जैसे कि जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि आज ना, या लेट्स से मैंने एक रेड कार की फ़ोटो लगाई अपने विजन बोर्ड पे, अब मैं उसे देख रही हूँ, आई विल गो आउट एंड ऑल ऑफ द सडन मुझे लगेगा सड़क पे सारी रेड गाड़ियाँ ही चल रही हैं। Right. वो क्या होगा, वो पहले से वहीं पर थी, पर मेरे दिमाग ने वो उसको कैप्चर कर लिया है। एक रेड कार को मेरे दिमाग ने कैप्चर कर लिया। अब मैं जहाँ जाऊंगी ना, मैं बायस्ड हो गई हूँ, मेरा दिमाग बायस्ड हो वही के देखी उसी जाए. उसी उसी Right. चीज़ को Right. देख रहा है। Right. सो दिस इम्प्लाइज इन ऑल द एरियाज। आप जब किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं, या आप सोचते हैं कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, या मेरे को अब ये लाइफ के इस फेज में जाना है, तो आपको वही वही सारे प्रूफ बाहर से मिलने लग जाते हैं। सो यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़। वो शायद ईमेल आपके मेल बॉक्स में कब से रखा हुआ था, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, बट अब जब आपने अपने दिमाग को एक क्लू दिया कि मेरे को ये चाहिए, तो आपको वही, मैंने जब ये सोचा कि स्पीकर अपॉर्चुनिटी, मैंने अपने उसमें फ़ोटो लगाई थी 2019 के विजन बोर्ड में, दैट आई वॉन्ट टू हैव मोर स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, मुझे कुछ ऐसा करना है। एंड आई हैड नो क्लू ऑफ इट मुझे क्या करना है। मैंने सिर्फ वहाँ फ़ोटो लगाई थी, मैंने एक बार कहीं पेपर प्रेजेंट किया था,
तो वहाँ पे मुझे ऐसे अवार्ड मिल रहा था, मैं स्टेज पे खड़ी थी, मेरे उस पर विजन बोर्ड पे फ़ोटो थी. फ़ोटो इज़ वन थिंग. दिमाग कब उसको करने लगता है, हमारा ब्रेन कब मानने लगता है, जब एक हम उसे मूविंग पिक्चर्स में सोचते हैं. तो मैं ऐसे बस आंख बंद करके सोचती थी. मैं संदीप महेश्वरी जी को बहुत सुनती थी, तो मैं ऐसे आंख बंद करके सोचती थी कि मैं खड़ी हूँ, आगे बहुत सारी ऑडियंस बैठी है. और मैं ऐसे रात को उठ के मैंने एक रील भी अभी कुछ टाइम पहले पोस्ट करी थी. मैं कुछ नहीं, मेरे एग्जाम भी पास नहीं हुए थे, जॉब में कुछ नहीं कर रही थी उस टाइम पे, मैं ऐसी रूम में खड़े होकर सोचती थी यार सामने बहुत सारी But you're ऑडियंस बैठी है, visualizing it, एंड यार, आई एम ऐसे, शेयरिंग right? माई जर्नी कि ऐसा हुआ मैंने उससे ये सीखा वो सीखा, एंड आई जस्ट यूज टू डू इट. ये जो मैं अभी कर रही हूँ, मैंने सोचा हुआ था कभी, जैसे मैं कुछ किसी का पॉडकास्ट देखती थी, सो आई यूज टू थिंक कि जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो मैं गेस्ट को पॉज करके मैं आंसर करती Oh, थी, wow. एज इफ आई एम डूइंग इट. सो दैट्स हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन टू लिव द मोमेंट. तो जो असली में हो रहा है, ये मैं कितनी बार अपने दिमाग में How 100 बार पहले कर lovely. चुकी हूँ. How lovely. सो व्हेन यू डू इट सो ऑफन, तो आपके दिमाग को नहीं पता चलता है कि ये असली में कर रही है या नाटक कर रही है. मैं एक एक्सरसाइज बहुत करवाती हूँ अपने सेशन में कि अभी आप सिर्फ बैठो और बोलो थैंक यू जस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 minutes. जस्ट कीप ऑन सेइंग थैंक यू सो मच, थैंक यू. व्हेन यू से इट, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और बहुत ऐसे खुशी महसूस होती है Right. अंदर से. तो हम ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि मेरा एक थॉट है, मेरा एक्शन है, और फिर मेरे उससे इमोशंस आते हैं. बट अगर आप थोड़े अपने इमोशंस को थोड़ा सा चेंज करो बाहर से, इट विल इम्पैक्ट योर बॉडी मूवमेंट, और फिर वो आपके थॉट्स को भी चेंज करेगा. अब अगर मैं बाहर से हंस रही हूँ, तो मेरे दिमाग में जा रहा है कि इसकी लाइफ में कुछ तो अच्छा होगा, थैंक यू ऐसे तो कहती नहीं है, और चेहरे पर स्माइल भी आती है कि और बॉडी विल रिएक्ट टू इट. Right. ऐसे ही कुछ हम अच्छे से खाने के बारे में सोचते हैं कि गोलगप्पे, मुंह में एकदम से पानी आ जाता है ना. सो योर बॉडी रिएक्ट टू इट, जो आपका दिमाग सोचता है. Beautiful. दैट्स हाउ इट्स ऑल्सो कनेक्टेड. No, and it's lovely, and I genuinely believe कि if you start your day with a smile, तो वो दिन अच्छा जाता है. Like एग्जैक्टली. positivity will attract positivity. So why not just choose to be positive versus being Absolutely. negative? But thank you so much, Neha. This has been such a fabulous conversation. I have learned so much, and I definitely want to manifest a lot of joy, a lot of happiness. And I'm sure a lot of our viewers have learned so many techniques that I really hope they're going to take to their lives. इट वॉज सच अ स्मूथ कन्वर्सेशन. एक बार के लिए भी ऐसे नहीं लगा कि यहाँ कैमरा लगा है हम बात करें, ऐसा लगता है ऐसे चिट चैट करने के लिए बैठे. Absolutely. One question, does your husband manifest with you? यस. अब उनको मेरे को देख के उन्हें समझ आता है कि ओह दिस स्टफ वर्क्स मैन. Oh, really? तो do you have one diary जहाँ पे आप लोग लिखते हो? हाँ, अभी उस दिन मैंने कुछ दिन पहले उन्हें कुछ कहा, उन्होंने कहा ऐसे मत को, मेरा इनर चाइल्ड हर्ट हो रहा है. मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा है सब कुछ. So And your yes. family is also now. हाँ, Do अभी they? पॉजिटिव तो मैंने जैसे अपनी मम्मी को सिखाया, तो मम्मी सबको आगे मेंटोर करती हैं. जैसे कोई रिलेटिव ने कॉल करा ऐसे नहीं चले, मम्मी अरे सब हो जाता है, मम्मी उन्हें काउंसलिंग कर रही होती है पूरा ऐसा पॉजिटिविटी का. तो वहाँ तक भी मैं देखती हूँ कि चीज़ें बदल रही हैं उनकी लाइफ में भी. सो बस ऐसा होता है, कोई एक इंसान भी अगर घर में मेडिटेट करे और पॉजिटिव सोचना बोलना Absolutely. शुरू करे, तो उनके सब ऑरा में आने लगता है, वो उनकी आसपास की एनर्जी बदलने लगती है. And everyone notices ना कि उनके तो सारे काम हो रहे हैं, तो we might as well एग्जैक्टली. follow सो what बी they're द doing. एग्जाम्पल यू आर लुकिंग आउटसाइड. Lovely. Great, Neha. What a lovely conversation. Thank you थैंक so यू much. सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. Thank